गरीब लड़की का जादुई पकोड़े का पिता। राजापुर नाम के एक गांव में प्रिया नाम की लड़की अपने चाचा मोहित और चाची रूबी के साथ रह रही थी, क्योंकि प्रिया के पिता मोहन की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी होती है। मोहन की मौत के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी प्रिया को मिलती है, लेकिन वो अभी छोटी है, इसलिए उसके चाचा चाची ने प्रिया का घर हड़प लिया होता है और वो लोग प्रिया को बहुत परेशान कर रहे होते हैं। सुन प्रिया, आज तू स्कूल नहीं जाएगी क्योंकि आज घर पर मोहित के कुछ दोस्त खाने पर आने वाले हैं और सारा खाना तुझे ही बनाना है, समझी? अगर खाना टाइम से नहीं बना तो मैं तुझे आज खाना नहीं दूंगी और बहुत मारूंगी। रूबी की बात सुनकर प्रिया बहुत डर जाती है और प्रिया का आज एग्जाम है। ये बात प्रिया रूबी को बताती है, लेकिन रूबी उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती है और उसको और उसके पिता को बहुत उल्टा सीधा बोलती है, जिससे सुनकर प्रिया रोने लगती है। ये नौटंकी मेरे सामने करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे इसका बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब जा, शाम के खाने के लिए सब्जी तैयार कर। अगर खाना लेट हुआ तो मैं तुझे उसकी सजा दूंगी, समझी नासपिटी? शाम का समय होता है और प्रिया सब्जी बना रही होती है। मोहित अपने दोस्तों के साथ बैठ मस्ती मजाक करके जोर जोर से ठाके मारकर हंस रहा होता है। तभी मोहित रूबी को आवाज लगाकर खाना लगाने के लिए कहता है। हे भगवान, क्यों रे नासपीटी, ये तूने क्या कर दिया? अब मैं इनकी दोस्तों को कहां से खाना खिलाऊंगी? वो सब खाने के इंतजार में बाहर बैठे हैं। चाची, इसमें मेरी क्या गलती है? आपने ही तो हाथ मारा, जिससे मेरे हाथ से नमक का डिब्बा छूटकर सब्जी में गिरा है। रूबी, मेरे दोस्त बाहर खाने का वेट कर रहे हैं और तुम दोनों ने यहाँ ये तमाशा लगा रखा है। अब मैं उनको जाकर क्या बोलूंगा? सॉरी मोहित, ये सब इस प्रिया का किया धरा है। अब प्रिया रास्ते में भटकते हुए जा रही होती है। तभी एक भूखा भिखारी रास्ते में बैठा होता है और प्रिया को देखकर उससे खाना देने के लिए कहता है। बाबा, मेरे चाचा चाची ने मुझे घर से निकाल दिया है और मुझे बहुत भूख भी लगी है। मेरे पास बस खाने के लिए ये तो पकौड़ी है। प्रिया देखती है कि वो भिखारी बहुत भूखा दिख रहा होता है, इसलिए प्रिया वो दोनों पकौड़ी भिखारी को खाने के लिए दे देती है। अरे अरे प्रिया बेटी, संभालो अपने आप को। पापा, आप आ गए? मोहन प्रिया को चुप कराता है। प्रिया को बहुत तेज भूख लगी होती है, जिसकी वजह से वो बहुत कमजोर हो चुकी होती है। देखो प्रिया बेटा, तुम्हारे चाचा चाची तुम्हारी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं, जिस पर केवल तुम्हारा हक है। इसीलिए बेटा, तुमको खुद के लिए लड़ना होगा। मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त ही रह सकता हूँ, उसके बाद मुझे जाना पड़ेगा। मोहन के मुंह से जाने की बात सुनकर प्रिया फिर से रोने लगती है, लेकिन मोहन उसको समझा बुझा के शांत करता है और अब उसको खुद ही कमाना पड़ेगा, ऐसा कहता है। प्रिया बेटा, ये जो मैं तुमको पकौड़ी बनाना सिखा रहा हूँ, ये साधारण पकौड़ी नहीं है, ये जादुई पकौड़ी है। ये पकौड़ी ना खराब होगी और ना ही कभी बासी होगी, हमेशा ताजी और पौष्टिक बनी रहेगी और इसको खाकर लोगों के सारे रोग भी मिट जाएंगे। पापा, कहाँ चले गए आप मुझे छोड़कर? अब प्रिया सारा बात समझ जाती है और मोहन ने उसको जैसे बताया था वैसे ही पकौड़ी बनाती है और पकौड़ी बेचने का काम शुरू कर देती है और कुछ ही दिनों में उसकी पकौड़ी की चर्चा पूरे इलाके में होने लगती है। यार भाई, मेरे पेट में 2 दिन से दर्द है। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, सही ही नहीं हो रहा है। बहुत परेशान हूँ यार, कोई डॉक्टर हो तो बताओ। भैया, तुम डॉक्टरों का चक्कर छोड़ो और यहाँ पास में एक लड़की पकौड़ी बेचती है, उसकी पकौड़ी खा लो, सही हो जाओगे। अब वो आदमी ऐसा ही करता है और प्रिया के ठेले से पकौड़ी खाने आता है और 2 दिन पकौड़ी खाने से उसका पेट दर्द मानो गायब हो जाता है। अब ये बात वो सारे दोस्तों को बताता है, जिससे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। ये बात प्रिया के चाचा चाची को भी पता चलती है और वो उसको लेने आते हैं,
लेकिन प्रिया उनके साथ रहने से मना कर देती है और उनको उसकी प्रॉपर्टी और घर वापस करने के लिए भी कहती है। ये प्रिया नाम की लड़की लोगों में ये बात फैल रही है कि उसकी पकौड़ियाँ खाने से लोगों की बीमारियाँ ठीक हो जाती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब हम सबका क्लिनिक बंद होने की नौबत आ जाएगी। अरुण की बात से सारे डॉक्टरों को अपने अपने क्लिनिक की चिंता सताने लगती है। अब सब मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि कैसे प्रिया को रोका जाए। इसलिए सब मिलकर प्रिया के ठेले पर जाते हैं और प्रिया को समझाते हैं कि वो अपनी दुकान बंद कर दे। लेकिन प्रिया उन सब की बात नहीं मानती है, जिससे सारे डॉक्टरों को बहुत गुस्सा आता है और वो प्रिया के ठेले को तोड़ने लगते हैं। बचा बचा, प्रिया रोको इन पकौड़ियों को, बचा। क्या हुआ डॉक्टर साहब, मेरा ठेला बंद नहीं करवाना है क्या? अरुण समझ जाता है कि वो प्रिया से नहीं जीत सकता, इसलिए उससे माफी मांगता है। प्रिया भी उसको माफ कर देती है और कुछ पकौड़ी खाने को देती है। पकौड़ी खाते ही अरुण का जला हुआ शरीर वापस पहले की तरह ठीक हो जाता है। अरुण अब मान जाता है कि प्रिया की पकौड़ी सच में जादुई और लोगों का इलाज कर सकती है। इसलिए वो प्रिया को थैंक यू बोलकर वहां से चला जाता है और प्रिया खुशी से अपना जादुई पकौड़ी का ठेला चलाती है और लोगों की बीमारी ठीक करती है। कुछ समय बाद वो अपने चाचा चाची से अपना घर और प्रॉपर्टी वापस ले लेती है और खुशी खुशी रहने लगती है।